नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। जो आप देखेंगे कि आजकल जिस तरह की असहमति सब चीज़ों में जताई जाती है। असहमति कोई बुरी चीज़ नहीं है। असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन असहमति का भी एक सीमा होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो है, क्या असहमति को भी की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं, या जिसको जो मन करे वो करे, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। आप सरकार से असहमति जता सकते हैं, इंस्टीट्यूशन से किसी असहमति आप अपनी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। लोकतंत्र के नाम पर आप किसी भी तरह से कुछ भी करें, ये असहमति का हिस्सा नहीं हो सकता। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और मैं आपको दिखलाऊंगा। पहले वंदे मातरम के नाम पर असहमति जतलाई जताई जा रही है, और कानून जो देश का है उससे ऊपर उठकर ये बतलाया जा रहा है कि हम लोग जो करते हैं वही करेंगे। वो कानून से ऊपर उठने की एक तरह से बात कही जा रही है कि कानून जो है देश का उसे नहीं मानेंगे। हम लोग जो करते आ रहे हैं, कांग्रेस वाले जैसे वंदे मातरम के नाम पर बतला रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे थे, जितना वंदे मातरम गाते थे उतना ही गाएंगे। वंदे मातरम फ्रीडम स्ट्रगल का भारतीयों के लिए बहुत बड़ा एक अस्त्र था, और वंदे मातरम का फ्रीडम स्ट्रगल में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हथियार के रूप में उपयोग किया गया था। उस वंदे मातरम के नाम पर भी आज पॉलिटिक्स की जा रही है, और मुख्यतः कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबों के द्वारा। तो आप असहमति जतलाइए, लेकिन आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर, वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर वंदे मातरम के गायन को लेकर आपकी जो वंदे मातरम जितना है उतना गाया जाना चाहिए। अगर 6 स्टेंजा का है तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है? उसको धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? जो फ्रीडम स्ट्रगल में इतना सहयोग दिया, उस वंदे मातरम के नाम पर पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है? अभी ये क्वेश्चन इसलिए उठ के खड़ा हुआ दोस्तों कि अभी हाल ही में जब 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन वंदे मातरम को जब चलाया जा रहा था, उसी समय सोनिया गांधी उसका किस तरह विरोध कर रही थी। मैं अभी आपको वो वीडियो भी दिखलाऊंगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखते हैं कि कैसे सोनिया गांधी उसको बीच में ही रोकने की बात कर रही थी। अब जबकि अब ये कानून बन गया है कि वंदे मातरम पूरा चलाया जाना नियम है, और देश का कानून बन चुका है। और इसमें अगर 1 मिनट की जगह अगर 2 मिनट किसी को लग जा रहा है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती? 2.5 मिनट भी लग जा रहा है तो क्या आपत्ति हो सकती? देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम एक तरह से वो रिस्पेक्ट देना होगा। तो सबसे पहले वीडियो देखिए दोस्तों, किस तरह सोनिया गांधी वंदे मातरम को रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए वीडियो। बोले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति। ये देख लीजिए, सोनिया गांधी वंदे मातरम चल रहा है, जो कि राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, और बीच में ये इस तरह, जबकि ये गलत है वंदे मातरम चल रहा हो, और इस तरह अनरूली बिहेवियर सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं किस तरह जेस्चर कर रहे हैं हाथ से। आप देखिए। प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। ये देखिए, वंदे मातरम गान चल रहा है, जबकि ये क्या है, 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सकती। इनका देश के प्रति इतना घृणा है, इन राष्ट्रीय गीत के प्रति इतना घृणा है, क्योंकि दोस्तों ये दिल से आता है। और ये इंडियन तो है नहीं बाय ओरिजिन, ये इटालियन है। तो देश में रह जाने से जो अंदर में है भाव, वही ये निकाल के ला रहे हैं। इटालियन है तो उन्हें देश के प्रति, जो देश के लोगों का उसके प्रति सम्मान होगा, वो इनका सम्मान नहीं हो सकता। वही ये यहाँ पर दिखला रहे हैं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी
तो देख लिए दोस्तों, ये वंदे मातरम चल रहा था, इनको वंदे मातरम 2 ढाई मिनट का होता है, उसको गाने में आपत्ति हो रही है। तो मतलब डेमोक्रेसी में असहमति का अधिकार है, लेकिन उसकी कोई सीमाएं होती हैं। अब राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान अगर 2 मिनट 3 मिनट का होता है, उसमें आप पेशेंटली गीत नहीं गा सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मतलब सभी लोगों को गाना अनिवार्य होता है, और इसमें क्या आपत्ति हो सकती किसी को। तो इस तरह की बातें हो रही है, और भी इस तरह की आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। अभी एक और वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें जेनजी के नाम पर एक लड़की किस तरह लद्दाख में, मतलब इस तरह जेनजी के नाम पर, आप कभी जेनजी के नाम पर आप कुछ भी कर लो, तोड़ फोड़ कर दो, स्टूडेंट्स के नाम पे कुछ भी कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, पुलिस पर हमला कर दो और हिंसा कर दो। मतलब आजकल ये जो हो रही है, किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए, अगर लोकतांत्रिक देश होने के नाते, ये किसी तरह से, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबको अधिकार है, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं करने दी जानी चाहिए। लोकतंत्र में एक एक सीमाएं भी होती है, और उसी के अनुसार आपको काम करना होता है। तो देखिए, एक लड़की, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक लड़की का वीडियो दिखाऊंगा जो लद्दाख में वो किस तरह व्यवहार कर रही है भारतीय सेनाओं भारतीय सेनाओं के प्रति, जो कि सरासर गलत है, सरासर मतलब सही नहीं कहा जा सकता। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। देखिए, मैं दिखलाता हूँ लद्दाख का वीडियो, जो कि आप असहमति जताते जताते देश के अगेंस्ट हो जाएंगे, ये भी सही नहीं है। देखिए लद्दाख का वीडियो। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, तो बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो चलो, कैसे रुकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकलो सब लोग गाड़ियों चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरेंगे। इनका तेवर देख लीजिए दोस्तों, क्या इनका तेवर है। और वहाँ पर आर्मी के लोग हैं, आर्मी के लोग जो कि लद्दाख में इतना टफ टेरेन में रह के देश की रक्षा करते हैं, उनके प्रति इनका ये जेनजी के नाम पर, जेनजी अगर आप हो गए तो कानून तोड़ने का अधिकार आपको हो गया। जेनजी तो किसी तरह से देख के लग भी नहीं रही, ये जेनजी है। मतलब इन्हें शर्म आना चाहिए देश के आर्मी के अगेंस्ट इस तरह की चीज़ें। देश की आर्मी ना हो तो चाइना पाकिस्तान वाले घुस हैं, उसके बाद गुलामी करते रहेंगे आप। तो जेनजी के नाम पर आप कुछ भी कर लें, आप जेनजी तो कहीं से हो ही नहीं सकते। देश के युवा, देश के जेनजी बहुत समझदार होते हैं। आप ये जो व्यवहार दिखला रहे हैं, ये किसी भी तरह से जेनजी के नाम पर जेनजी को आप बदनाम कर रहे हैं, जेनजी बोल के। तो उसके बाद इन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगा है, वो भी मैं अभी आपको वीडियो दिखलाऊंगा। लेकिन अगर आप आर्मी का सम्मान नहीं कर सकते, जो इतना त्याग करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो आपका जेनजी कहलाने के लिए, भारतीय नागरिक कहलाने के लायक भी नहीं है। हालांकि बाद में इन्होंने क्षमा भी मांगी है, मैं दिखलाऊंगा अभी। एनडीटीवी का रिपोर्ट का है, एक छोटा सा अंश दिखलाऊंगा, एनडीटीवी का द्वारा ही लिया हुआ है। तो होपफुली एनडीटीवी मुझे माफ़ करेंगे, और कटसी एनडीटीवी है तो वो उसका भी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से एनडीटीवी में इन्होंने जाके बाद में माफ़ी भी मांगी है। तो देखिए, ये वो वीडियो भी आपको मैं अभी दिखलाता हूँ। तो आप आर्मी को क्या बोलेंगे मैडम? क्योंकि एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक इमेज, एक वीडियो का बहुत महत्व होता है, वो वायरल होता है, लोगों के मेमोरी में रहता है मैडम। तो आप आर्मी को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आर्मी एक इमोशनल चीज़ है मैडम। मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और जे&के की आर्मी से भी दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज़ इग्नोर करें और मुझे माफ़ कर दें सर। मुझसे बाद में माफ़ी भी मांगी, ये रियलाइज, शुक्र है रियलाइज की और माफ़ी मांगी। और इंडियन आर्मी तो उसको गलत, उन्होंने वहाँ पर उस दिन भी उन्होंने इसके साथ कुछ व्यवहार ऐसा नहीं किया था। बैरिकेडिंग एक लगाई हुई थी, जो कि
सिंपल रेगुलर प्रोसीजर है उनका, और वहाँ पर कानून व्यवस्था सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए वो करती हैं, तो उनके काम का ये हिस्सा होता है। तो उसमें ये भड़क गई थी मोहतरमा, और ये बोल के कि यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी उन्हें, इंडियन जवान जो सीमा पर होते हैं उन्हें परेशानी नहीं होती है। उतना त्याग आप कर पाएंगे? आप वहाँ टूरिस्ट बन के गए और बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। तो शुक्र है इन्होंने क्षमा मांगी, और इंडियन आर्मी तो कभी कहा नहीं, इंडियन आर्मी तो क्षमा करने के लिए हरदम तैयार है। क्षमा तो पाकिस्तान को भी बार बार क्षमा करते रहते हैं, जब अति कर देता है पाकिस्तान तब फिर इंडियन आर्मी उस पर एक्शन लेती है। तो इंडियन आर्मी तो कभी बोला ही नहीं, तो क्षमा इन्होंने मांगी, अपनी गलती को रियलाइज किया, अच्छी बात है। और ये देश के लिए भी अच्छी बात है, जेनजी के लिए भी एक सबक होगा, जो जेनजी का नाम ये बदनाम कर रहे थे। जेनजी हमारे देश के ऐसे जेनजी नहीं है, जेनजी हमारे समझदार है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हो रही है, और जेनजी के नाम पर, असहमति के नाम पर कुछ भी आजकल कर लो, और मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उसे थोप दो, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों आप मतलब हर चीज़ की एक सीमा होती है और मर्यादा होती है, और होनी भी चाहिए, और लोकतंत्र में भी वो एक सीमा होती है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में आप कुछ भी कर लें और वो जायज़ है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है कि दोस्तों असहमति की सीमा और आचरण की सीमा अलग अलग होती है। लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप सरकार की आलोचना करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएं, सेना या किसी भी संवैधानिक संस्था की आलोचना करें, किसी नीति या राजनीतिक दल से असहमत भी हो सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं। अपनी विचारधारा के खिलाफ भी खुलकर बोलें, लेकिन आप उसकी एक सीमा होती है। समस्या तब शुरू होती है जब असहमति कानून और मर्यादा को तोड़ने पर बदल जाए, जैसे हिंसा या धमकी, लोगों को भड़काना, जानबूझकर अपमान करना, कानून की प्रक्रिया में बाधा डालना, ये सभी चीज़ें गलत है। और ऐसे कानून को भी मानने से इनकार करना, जो कि देश के लिए, देश की लॉ एंड ऑर्डर के लिए, देश के हिसाब से गलत हो। दोस्तों ये मतलब मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो लोकतंत्र में असहमति की आज़ादी जरूरी है, लेकिन क्या असहमति की भी कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए? सरकार की आलोचना हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए जाते हैं और उठाए जा सकते हैं। आर्मी की भी आलोचना कीजिए आप, आर्मी की आलोचना करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन उनके काम में बाधा मत डालिए। क्या कानून, संविधान और संस्थाओं को भी मानने से इनकार किया जा सकता है? मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट से को ही मानने से इनकार कर देंगे, संविधान को ही मानने से इनकार कर देंगे, तो वो संविधान फिर संविधान ही नहीं रहेगा, फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी, कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी? अगर हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार केवल वही कानून और संस्थाएं माने जिन्हें वो पसंद करता है, तो फिर लोकतंत्र और अराजकता के बीच की रेखा कहाँ बचेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, देशभक्ति का मतलब सरकार से सहमत होना नहीं है, और लोकतंत्र का मतलब जो मन करे वह करने की आज़ादी भी नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर आप प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, पुलिस पर हमला कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट कीजिए, और प्रधानमंत्री को, जैसा कि मैंने कहा, भद्दी भद्दी गालियां जो जंतर मंतर में लोकतंत्र के नाम पर की जा रही थी, वो सब कहाँ तक मतलब सही है? लोकतंत्र का आधार है दोस्तों अधिकार, अधिकार के साथ जिम्मेदारी, जिम्मेदारी में कानून का सम्मान और असहमति की स्वतंत्रता, ये सभी लोकतंत्र के हिस्से होते हैं। अगर आपको लोकतंत्र में अधिकार मिल रहा है तो उसमें जिम्मेदारी भी आपकी है, और कानून का सम्मान करना भी लोकतंत्र में ही, संविधान में ही है, संसद के द्वारा पारित कानून बने हुए थे। और असहमति की स्वतंत्रता भी उसी लोकतंत्र में मिलती है, उसी संविधान के अनुसार मिलती है। आप असहमति जताइए, लेकिन असहमति जब संतुलन बिगड़ जाए और लोकतांत्रिक असहमति धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ जाए और अराजक टकराव की रूप ले ले, तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, वो गलत है। जो कि आज के दिनों में ये जो वंदे मातरम हो, कंट्रोवर्सी हो, या तो फिर ये लड़की जो लद्दाख में कर रही थी, वो पूरी तरह से गलत है। लोकतंत्र और अराजकता के बीच की बारीक बारीक रेखा संविधान और संस्थाओं की सार्वभौमिक स्वीकार्यता पर ही टिकी है। असहमति लोकतंत्र की आत्मा है। आप असहमत हो सकते हैं, असहमत होइए आप, असहमत होने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन असहमति के नाम पर आप कानून व्यवस्था
की समस्या क्रिएट कर देंगे तो वो कहीं से सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र की आत्मा है असहमति, लेकिन यह स्वतंत्रता तभी तक सुरक्षित है जब तक उसे एक न्यायसंगत ढांचे के भीतर अभिव्यक्त की जाए, अभिव्यक्ति की मतलब छूट दी जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ों में बहुत बारीक अंतर है। आलोचना बनाम बनाम संस्थागत अस्वीकारता। सरकार की नीतियाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और सेना की रणनीतियों की आलोचना करना नागरिक का अधिकार है। यह आलोचना संस्थाओं को सुधारने और जवाबदेह बनाने के काम आती है, लेकिन आलोचना करने और संस्थाओं के अस्तित्व या उनके कानूनी अधिकार को पूरी तरह से खारिज करने में बड़ा अंतर है, जो कि आज के दिनों में आपको देखने को मिल रहा होगा। सुविधा अनुसार कानून मानने का जोखिम। आपकी सुविधा हो तो कानून मानिए, आपकी असुविधा हो तो कानून नहीं मानिए। इस तरह लोकतंत्र नहीं चलता, ये संविधान का शासन नहीं होता। यदि व्यक्ति अपनी विचारधारा, सुविधा या पसंद के आधार पर यह तय करने लगे कि कौन सा कानून मानना है और कौन सा नहीं है, जो कि राहुल गांधी करते हैं, तो कानून का शासन समाप्त हो जाएगा। इसे दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान में अराजकता कहते हैं, अनार्की। अनार्की फैल जाएगी देश में, और फिर क्या हो सकता है, अराजकता फैलने पर आपको भी पता होगा, न कोई रूल ऑफ लॉ रहेगी, न कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, न डेमोक्रेसी रह जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा आम जनता ही सफ़र करती है, ये जान लीजिए। जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम लागू होने लगे तो फिर न कानून बचेगा न संविधान बचेगा। असहमति की भी एक मर्यादा होती है दोस्तों। संविधान स्वयं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। प्रदान ये अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 19 में, लेकिन साथ ही इस पर युक्ति युक्त निबंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। असहमति की मर्यादा यह है कि वह अहिंसक न हो, शांतिपूर्ण हो और संवैधानिक सीमाओं के भीतर हो। अगर संविधान बार बार राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं और असंवैधानिक चीजें करते हैं, तो संविधान को एक तरह से तिरस्कार करना हुआ, अपमान करना हुआ, जो संविधान के नाम पर राहुल गांधी करते रहते हैं। जब जरूरत हो तो संविधान दिखा दिए, जब वो जरूरत हो तो अपना असंवैधानिक चीजें करो। ये इस तरह संविधान नहीं चलता। इस तरह देश में डेमोक्रेसी, उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता। संवैधानिक विकल्प का उपयोग कीजिए। संविधान में बहुत तरह के विकल्प दिए गए हैं। सत्याग्रह है, हंगर स्ट्राइक है और आमरण अनशन है, जो कि चीज़ें करते हैं, लेकिन आप उसके साथ हिंसा करने लगेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट कर देंगे, तो संवैधानिक विकल्प नहीं होता। यदि किसी कानून या फैसले से असहमति है आपको, तो लोकतंत्र उसे बदलने के रास्ते भी देता है। जैसे अदालत में पुनर्विचार, अदालत जाइए और याचिका दायर कीजिए, शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कीजिए, या चुनाव के माध्यम से जनमत बदलकर नया कानून बनवाना। आप अगर सरकार से सहमति नहीं है तो सरकार को हटा दीजिए, सरकार को सत्ता से हटा दीजिए, उन्हें बहुमत मत दीजिए, खुद ही हट जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, देश के जनता ने उन्हें चुना है, देश की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जिस दिन जनता नहीं चाहेगी उस दिन वो हट जाएंगे। जैसे अन्य प्रधानमंत्री हटे हैं, इंदिरा गांधी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, राजीव गांधी रहे, सभी हटे कि नहीं? नरसिम्हा राव रहे, मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे, हटे कि नहीं? तो सरकार को, देश की जनता को इसका अधिकार मिला हुआ है, उसे चुनाव में हरा दीजिए, वो खुद ही हट जाएगा। प्रक्रिया को ही नकार देना लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर देता है। आप कोई प्रक्रिया, कभी ईवीएम के नाम पर पॉलिटिक्स कीजिए, तो कभी चुनाव आयोग पर ही क्वेश्चन उठा दीजिए, तो कभी सुप्रीम कोर्ट के मतलब नकार दीजिए, सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठा दीजिए, तो लोकतंत्र नहीं होता। न वो संविधान होता है, न संवैधानिक देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया का के अगेंस्ट वो होता है, जो कि करने की कोशिश की जा रही है लोकतंत्र के नाम पर। असहमति जताइए, आप जितना प्रोटेस्ट कीजिए असहमति जा जाएगी। प्रधानमंत्री को गाली देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है गाली देना, माँ बाप को भी अगर आप गाली दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी दीजिए। लेकिन यही सोच लीजिए, अगर आप उसी तरह की गाली आपके माँ बाप को, आपके रिलेटिव को, आपके करीबी लोगों को दिया जाएगा, तो आपको क्या वही गाली अच्छा लगेगा? ये चीज़ भी आप सोच लीजिए। आप ये नहीं कि सिलेक्टिव होकर सोचिए कि प्रधानमंत्री को इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते, देश की जनता ने उन्हें चुना है। तो असहमति के नाम पर आप मतलब उलूल जुलूल हरकत करेंगे तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रह जाता। असहमति का उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए,
न कि व्यवस्था को ध्वस्त करना, जो कि करने की कोशिश की जा रही है। जब तक नागरिक और समूह असहमत होने के बावजूद देश के कानूनी और संवैधानिक ढांचे के प्रति प्रतिबद्ध हैं रहते हैं, तब तक लोकतंत्र सुरक्षित रहता है। आप हिंसा करने लगेंगे और तोड़-फोड़ करने लगेंगे, कानून के विरुद्ध काम करेंगे, तो फिर लोकतंत्र या संवैधानिक ढांचे से बाहर निकल के संवैधानिक ढांचे को तोड़ना हो जाता है। तो दोस्तों, आजकल ये लोकतंत्र के नाम पर अपने अनुसार लोकतंत्र को परिभाषित करना, कभी वंदे मातरम जो कि देश का कानून है, अगर वंदे मातरम क्यों आपको क्या आपत्ति है वंदे मातरम गाने में? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। वो वंदे मातरम जिसे फ्रीडम स्ट्रगल में लोग गाए, जो फ्रीडम स्ट्रगल में अंग्रेजों के अगेंस्ट उसका हथियार के रूप में उपयोग किया, उसके अगेंस्ट आज लोग सोनिया गांधी, देश की सबसे बड़ी पार्टी जो देश में 60 साल तक राज किया है, वो क्वेश्चन उठा रही है। राहुल गांधी, और ये अपने मुताबिक करें, अपने मुताबिक अगर सबको करने लगे तब तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो ये भी सोचना पड़ेगा कांग्रेस को और सभी देश को और देशवासियों को भी सोचना पड़ेगा, क्या ऐसे लोगों को कभी सत्ता में आने का मौका देना चाहिए? तो एक छोटी सी दोस्तों वीडियो थी और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों, कंट्रीब्यूट कीजिए। मेरा QR कोड और UPI ID दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।